तो ठीक है, हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पढ़ लिए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन। तो सबसे पहले जो है 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक द्वारा संविधान सभा, जो बाल गंगाधर तिलक है, स्वराज विधेयक द्वारा संविधान सभा की संकल्पना की। सबसे पहले तिलक करते हैं, किंतु ये स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। मतलब ये संविधान सभा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन एक तरीके से बोले कि अस्पष्ट रूप से अगर सबसे पहले कोई करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक करते हैं 1895 में। फिर 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया। फिर 1928 में जो है नेहरू समिति ने पहली बार संविधान का प्रारूप दिया। फिर 1934 में M.N. रॉय संविधान सभा की मांग करते हैं व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले, जो कि M.N. रॉय को साम्यवादी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की मांग की, ठीक है, एक पार्टी के रूप में। फिर 1935 में जो है कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर, कांग्रेस सबसे पहले 1935 में मांगती है अखिल भारतीय कांग्रेस स्तर पर जो है संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान के गठन की मांग की। 1938 में जो है नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। जो संविधान सभा के लोग चुने गए हैं मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से, उनके द्वारा जो है किया जाएगा। 1940 में जो है ब्रिटिश सरकार अगस्त प्रस्ताव लाती है लिलिथगो में, जो पहली बार भारतीयों के संविधान सभा की मांग को जो है सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया 1940 में, ठीक है। 1940 में वो स्वीकार करते हैं कि अच्छा ठीक है, हम जो है संविधान सभा मतलब बनाया जाएगा। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो कि स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में होता है। सिफारिशें क्या होती हैं कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया और अप्रैल 1942 में इसे वापस जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि गांधी जी कह रहे थे ये पोस्ट डेटेड चेक है कि युद्ध के बाद आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, और नेहरू का कहना था कि मेरे मित्र क्रिप्स शैतान के वकील के रूप में बनकर आए हैं, ठीक है, ओके। जो क्रिप्स आए थे ये मिशन लेकर के, वो नेहरू जी का कहना था कि जो क्रिप्स आए हैं वो मेरे मित्र हैं, लेकिन वो शैतान के वकील बन के आए हैं। मुस्लिम लीग भी जो है इसको अस्वीकार कर देती है क्योंकि पृथक पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में जो है 3 सदस्यीय सदस्य आता है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो है लॉरेंस होते हैं और अन्य सदस्य क्रिप्स और अलेक्जेंडर होते हैं। मतलब लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। सिफारिश थी कि अविभाजित भारत के लिए, अविभाजित भारत, ये याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन भी जो है विभाजन का बात नहीं लाई थी, के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान के निर्माण होने तक एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। उनका मानना था कि ठीक है, भारत के लिए अब संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसी बेसिस पे हमारा संविधान सभा बनता भी है एक्चुअल में। लेकिन यही है कि तब तक एक अंतरिम सरकार बनाई जाए जो कि रूल रेगुलेशन मतलब चलाए। अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 में किया गया। नेहरू के नेतृत्व में जो है किया गया था। इसमें जो है 2 ब्रिटिश और 12 भारतीय शामिल थे, जिस टोटल मतलब 14 सदस्य थे। मुस्लिम लीग जो है इसको मुस्लिम लीग जो है पहले तो एक्सेप्ट कर लेती है, बाद में बहिष्कार कर देती है, जिसकी वजह से 15 अक्टूबर को इसका पुनर्गठन किया गया, ठीक है। दोबारा पुनर्गठन किया गया 15 अक्टूबर 1946 में। फिर संविधान सभा का गठन जो है होता है 6 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन। जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। प्रांतीय विधान मंडलों में निम्न सदन के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के तहत एकल
संक्रामणीय मत द्वारा किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, जो भी संविधान सभा के लोग उसमें जुड़े थे। कैसे जो लोकसभा में मतलब निम्न सदन के जो लोग थे, जो डायरेक्ट लोगों से चुन के गए थे, वो करते इस सभा के सदस्य का, लोगों का चयन, जिस लाइक जो प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्य थे, जिसमें से कि ब्रिटिश भारत के 296 थे और रियासतें जो थी राजा महाराजा वो मनोनीत किए थे, वो 93 थे। मतलब डायरेक्ट जो राजा हैं वो मनोनीत करके किसी को भेज रहे हैं, वैसे 93 थे। और 296 जो है, ये तो 90, हाँ ठीक है, और 296 जो है वो निर्वाचित थे, जिसमें से प्रांतों से 292 था और 4 जो है ना ऊंचायुक्त प्रांत से थे। जैसे कौन 4 ऊंचायुक्त प्रांत था? अजमेर था, मेवाड़ राजस्थान वाला, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पीओके और दिल्ली। मतलब 3 नॉर्थ से 1 साउथ से। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की 3 श्रेणियां रखी गई। ठीक है, जिसमें से कि 210 सदस्य जो है सामान्य थे और 78 मुस्लिम थे और 4 जो है सिख थे। मतलब मुस्लिम लीग के लिए भी अलग सीट रखा गया, मतलब मुस्लिम के लिए 78 सीट रखा गया, 210 सीट जो है सामान्य के लिए था और 4 सीट जो है वो सिख के लिए था। हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया गया। 296 सीटों में से 208 जो है कांग्रेस जीत जाती है और 73 जो है 78 में से, मतलब 210 में 208 कांग्रेस जीतती है, 78 में से 73 मुस्लिम लीग जीतती है और अन्य जो है 15 लोग जीतते हैं। कांग्रेस में से समान 199 लोग मतलब 99 जीतते हैं। मुस्लिम की आरक्षित सीटों पे सिर्फ 3 सीट ही कांग्रेस बना पाती है और सिखों की आरक्षित सीट पे भी 3 सीट मिलता है। 3 सीट जो है कुर्ग, दिल्ली, अजमेर के कमिश्नर प्रांतों से और कालांतर मतलब बाद में जो है ना 215 सदस्य का समर्थन मिलता है। अभी तो 208 है, लेकिन बाद में फिर अलायंस बना के 215। फिर है 78 आरक्षित सीटों में मुस्लिम लीग जो है 73 पे निर्वाचित हुई और महिला सदस्यों की संख्या जो है 15 थी। ठीक है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर स्प्रू ने भी संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर स्प्रू। ठीक है, 6 अगस्त 1946 को संविधान सभा के चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, जब संविधान सभा का चुनाव हो गया, मुस्लिम लीग उसमें पार्टिसिपेट कर ली, जो जीतना था वो जीत लिए। उसके बाद जो भी वजह रही हो, फिर वो जो है इस्तीफ़ा देने की बात करते हैं, मतलब वो बहिष्कार करने की बात करते हैं कि नहीं, मेरे लायक जो भी हो वो सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, फिर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को। 6 अगस्त को वो बहिष्कार करने लगे, बोले 16 अगस्त को हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। संविधान सभा की कार्यपालिका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। इसमें फ्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी सदस्य बनते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव थे। नोट करने वाली बात यह है कि 16 जुलाई 1947 को VT कृष्णामाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 11 अगस्त को तो एक ही उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, लेकिन 16 जुलाई 1947 में VT कृष्णामाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव
ने संविधान सभा का पहला प्रारूप पेश किया। जो संविधान सभा का प्रारूप बना उसको पेश कौन करते हैं? तो वेनेगल नरसिंह राव करते हैं।